या आपका जो अनदर जो एग्जाम है आपका बोर्ड एग्जाम, उसमें भी इस तरह क्वेश्चन आने का चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है उसमें से हमेशा सीरीज या पैरेलल का या इस तरह का जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर होते हैं, इस तरह का आपके 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि इस सीरीज को पैरेलल को सॉल्व कैसे करें, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करें, उसके सर्किट का करंट कैसे फाइंड करें, या उसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें। तो आज के वीडियो में इन तीनों चीज़ों को हम सीखेंगे कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, इस मिक्स रेजिस्टेंस टाइप का अगर फिगर सीरीज में दे रखा और पैरेलल में दे रखा तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका टोटल करंट कैसे फाइंड करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, चाहे वो सीरीज में चाहे वो पैरेलल में हो। तो अगर इस टॉपिक को आप समझना चाहते हो तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलिए तो बिना देर के हम लोग इस वीडियो को अब शुरू करते हैं, ठीक है। और इसमें आप अगर अंत तक रुकते हो तो आपको इसमें सिग्मा तरीका बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम इजीली और जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। टोटल मतलब आपका हो गया जितने भी रेजिस्टेंस है इनका इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, हमें ये बताना है। तो सिंपल सा आप यहाँ पर देखो, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है और ये किस में है। और अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा, इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ के हम टोटल रेजिस्टेंस पहले फाइंड करेंगे। तो पहले हमको क्या फाइंड करना है, ये जो पैरेलल में है इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका जो एक रेजिस्टेंस आएगा और ये दोनों मिलकर बन जाएगा सीरीज में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने बताया था फॉर 2 रेजिस्टर्स, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व कर रहे हैं। तो फॉर 2 रेजिस्टर्स, ठीक है। अभी आपको इसमें बताया था एक सिग्मा तरीका कि अगर 2 रेजिस्टर दे रखा और रेजिस्टर्स हमारे पैरेलल में हो तो इसका हमने फॉर्मूला बताया था, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। इस सिग्मा तरीका या SG कंसेप्ट आप समझ सकते हो, ठीक है। बहुत इजी तरीका है। तो मेरे पास कितना दे रखा है, 8 इंटू 12 बाई 8 प्लस 12। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये कितना जाएगा हमारा, इसको हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 12 इज 96 डिवाइड बाई 20। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 10 एंड वैल्यू इज 4.8 ओम, ठीक है। तो इस रेजिस्टर का, इस दोनों रेजिस्टर का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4.8 ओम। तो इस फिगर को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, अगर हम बनाना चाहें इस फिगर को तो हम लोग ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये रखा 6 वोल्ट। तो ये R1 कितना है, 7.2 ओम, और ये कितना आ गया हमारा 4.8 ओम। तो अब मुझे इसका निकालना टोटल रेजिस्टेंस। तो जस्ट हमने पढ़ा है R इक्विवेलेंट फॉर सीरीज R1 प्लस R2, just add both value 7.2 ohm plus 4.8 ohm. The correct answer is 12 ohm. 7 plus 4 11 and 0.2 or plus 0.8 plus 1, so that's the value of 12 ohm. सिंपल है। तो हमने अगर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए, अगर 2 रेजिस्टर दे रखा हो, पैरेलल दे रखा हो, तो मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना, जो सिग्मा रूल कह सकते हो, SG कंसेप्ट या SG रूल्स, ठीक है। और हमने इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, कितना आ गया 4.8, और ये दोनों रेजिस्टर्स को हमने सॉल्व करके आ गया 4.8। तो ये दोनों किस में आ गया, सीरीज में आ गया। इनको सिंपली हम लोग ऐड कर लेंगे, हमें मिल जाएगा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। है ऐसा, ठीक है। चलिए अब हमको फाइंड करना है टोटल करंट इन द सर्किट। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन में बी। देखिए क्वेश्चन में बी हम लोग फाइंड करते हैं टोटल करंट इन द सर्किट। तो मेरे पास फाइंड करना है टोटल करंट, ठीक है। तो I इक्वल टू फ्रॉम ओम्स लॉ, I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R होता है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ R जो लेंगे R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो V हमारे पास कितना दे रखा है, 6 वोल्ट, ठीक है। और अभी जस्ट हमने R करंट फाइंड किया था, ठीक है, 12 वोल्ट, सॉरी 12 ओम, ठीक है। अभी जस्ट मैंने सॉल्व किया था। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा
सिंपल है, 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर, तो हमारा ये आई आ गया। आसान है, ठीक है। ये यहाँ कहाँ से है, तो अभी जस्ट हमने फाइंड किया था टोटल रेजिस्टेंस है ना 12 ओम, मैंने इसको वैल्यू को पुट कर दिया। अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर सी। क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो आप बेसिक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, अगर मेरे सीरीज को आप देख रहे हो, ठीक है, तो हमने बताया था कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है, और सीरीज में क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अगर हम बात करें इस सीरीज़ की बात करें, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों का जो जोड़ के जो एक आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा इन सीरीज। लेकिन इस दो पैरेलल में है तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके लिए होगा वही इसके लिए भी होगा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ रहा है किसके लिए, अक्रॉस R1 का पूछ रहा है, तो मुझे यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे V = I/R1, ये फॉर्मूले का यूज करेंगे क्योंकि करंट दोनों सीरीज में ही है, ठीक है। यहाँ से जब करंट फ्लो होगा तो करंट सीरीज जा रहा है, तो यहाँ पे I इसके लिए भी सेम और इसके लिए भी सेम होगा, ठीक है। तो I कितना आया, 0.5 इंटू R1 कितना हमारे पास 7.2। उसको सॉल्व करेंगे, V, ये इसका आंसर आ जाएगा। 5 × 10, ठीक है, 3.6 इसका आंसर, राइट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या? तो मैंने एक बार फिर से आपको बताते एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको फाइंड करना था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो हमने पढ़ा है कि V = क्या होता है, I/R होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस दे रखा कितना, 7.2, और हमने करंट फाइंड किया सर्किट का कितना, 0.5 एम्पियर। तो करंट 0.5 एम्पियर इसमें भी जाएगा और 0.5 एम्पियर इसमें करंट जाएगा, लेकिन यहाँ से करंट फिर बढ़ जाएगा। तो हमें इसका भी नहीं पूछ रहा है, हमें सिर्फ इसका पूछ रहा है, तो हमने फॉर्मूला यूज कर लिया I/R1। तो I का मान 0.5 और R1 का मान 7.2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3.6 आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर आप समझ गए हो तो वीडियो को जो एक प्यार सा कमेंट दे कि आप वीडियो के माध्यम से आपको कंसेप्ट कैसा समझ में आ रहा है, और अपने दोस्तों को जो वीडियो के बारे में बताएं, ठीक है, ताकि उनको भी एग्जाम में हेल्प हो सके। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन चेंज करें, इसी में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे हम चेंज करें वैल्यू को, यहाँ पे आपके लिए हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 3 वोल्ट, ठीक है। और आपको बताना है इसी सर्किट के लिए आपको फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, ठीक है। इसको आपको आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ताकि आप इस तरह क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लो और आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। इसलिए मैंने वैल्यू को चेंज करके आपके लिए क्वेश्चन दिया है। ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर जरूर आप कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर इन तीनों का क्या आया है, ठीक है। तो मुझे समझ में आ जाए कि आप मेरे वीडियो से आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। चलिए इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कुछ और सर्किट के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। अगर आपको समझ